Hi, my lovely mascots. Good morning, good morning, good morning. Bright, beautiful week starts and we are racing towards your exams. इसलिए बहुत जरूरी है कि हम एक brand new chapter की शुरुआत करें, वो भी plant physiology के, और उसको जल्दी से खत्म करें so that you are confident that you are able to score in this chapter. ये chapter बहुत important है. This is day 5 of the target 360. आज हम करने वाले हैं 10 o'clock sharp together a very important topic which is called photosynthesis in higher plants. Along with that, फिजिक्स और केमिस्ट्री में क्या करना है मैं आपको ये भी बताऊंगी, बट सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको मस्ट डू इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और ट्रिक्स ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी में फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन का देने वाली हूं. सो आप प्लीज पेज नंबर 207 ओपन कर लीजिए अपनी एनसीईआरटी के, और आप देखिए कि आप 2x स्पीड पे ये वाले दो टॉपिक्स बहुत इजीली, ये दो जगह वीडियोस हैं मेरे, आप आराम से इनको देख सकते हैं. लेट मी शो यू, ये आपको मैं कैसे दिखाने वाली हूँ. आप बस फटाफट बस देखते रहिए और देखिए मैं आपको ये कैसे डिटेल में बताती हूँ कि आप कैसे इसे देख सकते हैं. राइट एवरीबडी, तो आप ये देखिए यहाँ पर ये वीडियोस चल रहे हैं. राइट, ये पूरा आपका फोटोसिंथेसिस एनसीईआरटी अंडरलाइन फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स मैंने देखिए नीट 2021 टॉपर बैच में आपको कराया है. फिर ये भी देखिए, राइट, ये पूरा मैंने आपको फोटोसिंथेसिस एनसीईआरटी अंडरलाइन कराई है. हमने ये चैप्टर किया हुआ है, पूरी थ्योरी, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, पूरे का पूरा मार्क किया है. एवरीथिंग लाइट डार्क रिएक्शन मैंने सब कुछ किया है. बट आज फिर भी एग्जाम से पहले फटाफट मैं आपको इसकी शॉर्ट में थ्योरी दे देती हूँ. चलिए आइए, राइट, गो सी दिस इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम्स. अभी हम फटाफट आते हैं एंड आई विल नाउ टेल यू अबाउट दिस इन अ लॉट ऑफ डिटेल. राइट, चलिए आइए, तो इसको अभी मैं आपको डिटेल में बताती हूँ कि कैसे आपने पढ़ना है. सबसे पहले आ जाइए पेज नंबर 207 पे, अर्ली एक्सपेरिमेंट्स, और मैं अगले 5 या 6 मिनट में बताऊंगी बिकॉज टाइम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स दैट यू हैव. जोसेफ प्रीस्टली लिखा हुआ है सेकंड पैराग्राफ ऑफ अर्ली एक्सपेरिमेंट्स में, एसेंशियल रोल ऑफ एयर, माउस वाला एक्सपेरिमेंट, फिर कैंडल विदाउट डिस्टर्बिंग दिस यू नो सेटअप यहां पे लिखा हुआ है. जोसेफ प्रीस्टली नंबर 1 ऊपर, उसके बाद लिखा हुआ है जैन इंगिनहाउस, sunlight is essential, bubbles around the green pots. आगे इधर आ जाइए पेज नंबर 208 में 1854 और जूलियस वॉन सैक्स लिखा हुआ है. पेज नंबर 208 के सेकंड पैराग्राफ में लिखा हुआ है T.W. Engelmann, और थर्ड लाइन ऑफ द सेकंड पैराग्राफ में लिखा हुआ है क्लैडोफोरा 10 o'clock 100% क्वेश्चंस आएंगे. इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? अंडरस्टूड? प्लीज आ जाइए येलो लाइन के नीचे CO2 प्लस H2 और C6H12 O6 प्लस O2 जो जनरल फॉर्मूला लिखा है, यहाँ पे बीच में एग्जैक्टली यहाँ पर लिखा है कॉर्नेलियस वैन नील, लिखा है कॉर्नेलियस वैन नील. तो मैं बता दूं एक बार, मैंने आपको T.W. Engelmann, कॉर्नेलियस वैन नील, जूलियस वॉन सैक्स, जैन इंगिनहाउस, जोसेफ प्रीस्टली, 100% क्वेश्चंस आएंगे. डन. वेयर डज फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस? ये देखिए मेरी एनसीईआरटी, मैं आपको पूरी एनसीईआरटी मार्क करवा चुकी हूं. यहां पर लिखे हैं क्वेश्चंस कि क्लोरोप्लास्ट विल बी अलाइन्ड विद देयर फ्लैट सर्फेसेस पैरेलल टू द वॉल्स. परपेंडिकुलर होगा हाईलाइट में, पैरेलल होगा लो लाइट में. वो क्वेश्चंस पूछे गए हैं. राइट, पैरेलल का लो लाइट है, परपेंडिकुलर जहां पे लिखा है वहां हाईलाइट है. एमसीक्यूज में आते हैं. फोटोसिंथेसिस के फर्स्ट पैराग्राफ का जो क्वेश्चन है पेज नंबर 209 में क्वेश्चंस है. लाइट एंड डार्क रिएक्शन, आपको पता है लाइट के जो रिएक्शंस होते हैं वो ग्रानाथाइलोकॉइड में होते हैं, डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा में होते हैं. अंडरस्टूड? पेज नंबर 2010 और 210 आप ऐसे कह लीजिए, उसमें लिखा हुआ है आप सेपरेट कैसे करते हैं. यहाँ एक वर्ड लिखा है क्रोमैटोग्राफी. ये तीनों ग्राफ्स, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, एक्शन स्पेक्ट्रम, बाय हार्ट कर लीजिए. ये वर्ड क्रोमैटोग्राफी आपको याद होना चाहिए. 4 पिगमेंट लिखे सेकंड पैराग्राफ में, ब्राइट और ब्लू ग्रीन लिखा है क्लोरोफिल ए का, क्लोरोफिल बी का येलो ग्रीन, ज़ैंथोफिल्स का येलो और कैरोटीन का येलो टू येलो ऑरेंज. इज दैट क्लियर? यहां लिखा है ओवरलैप कब होता है, उसी के साथ यहां पर लिखा है सुपर इम्पोज्ड. तो सुपर इम्पोज कब होगा? जब एक्शन एब्जॉर्प्शन को मीट करेगा. इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? अंडरस्टूड? नाउ इसके आगे लिखा है तो क्लोरोफिल इज द मेजर पिगमेंट बट अदर पिगमेंट्स आल्सो हेल्प इट. तो वो पूरा रिएक्शन सेंटर बनाते हैं. अंडरस्टूड एवरीबॉडी? व्हाट इज लाइट रिएक्शन? फोटोसिस्टम 1 और 2 दिया हुआ है, वहां पर डिटेल में पिगमेंट मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं. फोटोसिस्टम 2 680, फोटोसिस्टम 1 700 नैनोमीटर्स. ये लास्ट लाइन में फोटोसिस्टम 2 और 1 की नैनोमीटर वेवलेंथ दी हुई है, और ऊपर एंटीना वर्ड लिखा हुआ है जिसको डायग्राम में एक्सप्लेन किया है.
आ जाइए द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑन पेज नंबर 212। आपको पता होना चाहिए फोटो सिस्टम 2 में फोटोलाइसिस ऑफ वाटर हो रहा है। देखिए डायग्राम में लिखा है, नीचे पानी टूट रहा है, राइट। जब तक वो फोटो सिस्टम 1 के पास पहुंच रहा है, बीच में एटीपी बन रहा है, फोटो सिस्टम 1 के पास NADPH बन रहा है। तो ये डायग्राम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर कहां होता है? स्प्लिटिंग ऑफ वाटर टुवर्ड्स द इनसाइड होता है, क्योंकि वाटर स्प्लिटिंग एंजाइम्स अंदर की तरफ होती है। ये लास्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर हैपेंस टुवर्ड्स द इनसाइड। NADP वाली एंजाइम कहां होती है? NADP वाली मैंने यहां लिखा हुआ है टुवर्ड्स द आउटसाइड। तो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर वाली इनसाइड, NADP वाली आउटसाइड। केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस पे आ जाइए आप। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए मैंने अपने डायग्राम को कैसे डिटेल में बनाया है, ये मैंने आपके लिए हैंडमेड नोट्स में भी बनाया हुआ है जो मैंने बताया है। फोटो सिस्टम 2, राइट, फोटो सिस्टम 2 के ऊपर फियोफाइटिन, साइटोक्रोम BF से देखिए H इज कमिंग इनसाइड। ये देखिए ऊपर से H इज कमिंग इनसाइड, ये एरो देखिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर फोटो सिस्टम 1 पे देखिए NADPH बनता हुआ, और यहां पे देखिए जो H ऊपर से इनसाइड आ रहा है वो यहां से बाहर जाएगा, ग्रीन एरो। ये आपका ATP सिंथेटेज एंजाइम है, राइट। नीचे लिखा हुआ है ATP सिंथेटेज। अंडरस्टूड एवरीबॉडी? यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है, एक्यूमुलेशन ऑफ प्रोटॉन्स इन द ल्यूमेन, वेरी नाइसली, वेरी क्लियरली गिवन। और केमियोस्मोसिस को मेम्ब्रेन में प्रोटॉन ग्रेडियंट के अलावा एक केमियोस्मोटिक पंप चाहिए होता है, एक प्रोटॉन पंप। तो यहां पर दिया, ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको पढ़कर आइएगा। सो इसके बाद आ जाइए पेज नंबर 215 पे, बायोसिंथेटिक फेज, 4th लाइन, ATP और NADPH कहां यूज होता है? सेकेंड पैराग्राफ में लिखा है CO2 will combine with water and it will produce C6H12O6, राइट एवरीबॉडी? आपके पेज नंबर 216 के फर्स्ट पैराग्राफ की लास्ट लाइन में लिखा है C3, राइट, PGA फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, C4 ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। तो फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड के पीछे इनकी नेमिंग C3 और C4 साइकिल की गई है। 13.7.1 प्राइमरी एक्सेप्टर इज अ 5 कार्बन कीटोज शुगर राइबोलोज बिसफॉस्फेट। इसीलिए वो 1 कार्बन लेगा, 6 कार्बन बनेगा, ब्रेक डाउन होगा, स्टेबल नहीं है, एंड दैट इज व्हाई इट विल फॉर्म 2 कंपाउंड्स which are of 3 carbon each. Is that clear? Kelvin cycle all photosynthetic plants में होती है, all, right? Kelvin cycle C3 सब में होगी, शुरू में हो सकता है कोई C4 हो जाए। सबसे पहला स्टेप है कार्बोक्सिलेशन, मोस्ट क्रूशियल स्टेप, RUBP कार्बोक्सिलेज एंजाइम है। 3 PGA के 2 मॉलिक्यूल बन गए हैं, रुबिस्को, राइट, उसका पूरा नाम है। सेकेंड है रिडक्शन, क्लियरली लिखा हुआ है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP फॉर फॉस्फोराइलेशन एंड 2 NADPH2 फॉर रिडक्शन ऑफ एवरी CO2 मॉलिक्यूल। बहुत क्लियरली लिखा है पेज नंबर 217 में। और रीजेनरेशन में RUBP का रीजेनरेशन होगा फॉर अनइंटरप्टेड पार्ट। इज दैट क्लियर? what goes in, यहां पे मैंने बहुत क्लियरली, आप मेरे NCERT वाली लाइंस देखिएगा, बहुत इस पूरे रिएक्शन में what goes in, 12 ATP 12 NADPH goes in, बनकर निकलेगा 12 ADP and 12 NADP, राइट। कार्बोक्सिलेशन हो गया, कार्बोक्सिलेशन के बाद रिडक्शन, उसके बाद रीजेनरेशन। इसके बाद आप आ जाइए C4 पाथवे। C4 पाथवे में मेज, सोरघम, चिनोपोडिया, मेज, सोरघम, राइट। C4 पाथवे, हैट्सलैक पाथवे, अडेप्टेशन है टू अवॉइड फोटो रेस्पिरेशन। इसमें बंडल शीथ इन क्रैन्स एनाटॉमी दिया है, क्रैन्स एनाटॉमी, राउंड रीथ। तो ये 3 चीजें लिखी है, बंडल शीथ, क्रैन्स एनाटॉमी, रीथ के फॉर्म में लगा हुआ होता है। इज दैट क्लियर? और देखिए कल परसों में हमने क्वेश्चन किया था, क्रैन्स एनाटॉमी के नीचे पेज नंबर 218 में लिखा है लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। आ जाइए पेज नंबर 219 में। 219 में लिखा हुआ है प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर फॉस्फेनॉल पाइरुवेट ही होगा, फॉस्फेनॉल पाइरुवेट एक्सेप्ट करेगा, राइट। 3 कार्बन कंपाउंड बन जाएगा आपका एक 4 कार्बन कंपाउंड ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, और फिर ये ऑक्सैलोएसिटिक एसिड जो है वो आगे आपको 1 कार्बन दे देगा। इज दैट क्लियर?
अंडरस्टूड? तो यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है, फॉस्फेनॉल पायरुवेट लिखा है, CO2 आया, C4 एसिड ऑक्सैलोएसिटिक एसिड बन गया, मैलिक एसिड के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होगा, यहाँ लिखा है डीकार्बोक्सिलेशन, पायरुवेट बन जाएगा, राइट? और वो पायरुवेट वापस दोबारा जो है वो मेसोफिल सेल्स में चला जाएगा। बाहर वाले सेल मेसोफिल सेल, बंडल शीथ पूरा लिखा हुआ है, ऊपर मेसोफिल सेल, बंडल शीथ। दीज डायग्राम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। आ जाइए आगे, फोटो रेस्पिरेशन, right everybody, it undoes the work of photosynthesis, against है, it is against, so बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी जो आपको रुबिस्को has greater affinity for CO2 than oxygen, यहाँ पे बीच में लिखा है रुबिस्को की अफिनिटी होती है, अगर CO2 कम हो गया ऑक्सीजन के साथ अटैच कर जाएगी जिसमें CO2 फिक्स नहीं होगा, एक वेस्टफुल प्रोसेस है, ATP और NADPH2 नहीं बनेगा। लास्ट में बेटा ये जो चार्ट है, इस चार्ट को तो आप बाय हार्ट कर लीजिए, जस्ट बाय हार्ट इट, 100% क्वेश्चंस विल कम फ्रॉम हियर। लेट अस कम टू द फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट फोटोसिंथेसिस। यहां पर पेज नंबर 222 में ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर अलोंग विद योर 1905 दिया हुआ है। लाइट एक एक्सटर्नल है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे डिपेंड करता है, स्कियोफाइट्स को कम लाइट चाहिए होती है, हैलोफाइट्स हीलियोफाइट्स को सन चाहिए होता है। लाइट पे कांस्टेंट हो रहा है, एक बार एक्चुअल लाइट मिल गई, बट अगर टेम्परेचर गड़बड़ कर दिया आपने तो वो एकदम फॉल डाउन करेगा, राइट? इट विल सडनली गो डाउन बिकॉज द एंजाइम्स विल बिकम डीनेचर्ड, राइट? वाटर नहीं होगा तो स्टोमेटा ओपन नहीं होगा, विच इज वेरी क्लियरली गिवन देयर, स्टोमेटा ओपनिंग के बारे में। सो दिस इज अबाउट योर एनसीईआरटी। इसके बाहर से आई डोंट थिंक सो थिंग्स शुड कम। आप फटाफट एनसीईआरटी जाके पढ़ लीजिए, देखिए। इसके अलावा क्रासुलेसिन एसिड मेटाबॉलिज्म जो डेजर्ट प्लांट ज़ीरोफाइट्स में होता है, जहां रात को कार्बन डाइऑक्साइड इज टेकन इन एंड मॉर्निंग इट इज गिवन आउट, आल्सो इज वेरी इंपॉर्टेंट। रीड इट। आई विल सी यू शार्प एट 10 o'clock for this particular topic. Don't miss even one word. Take care. God bless you. See you sharp at 10. Bye. Don't forget to become a part of Me Biotonic.